एएस अकाउंटिंग में, जस्ट अ मिनट, एएस अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है जी। और एएस अकाउंटिंग में हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में एएस अकाउंटिंग के लेवल्स की फर्स्ट ईयर की, उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर है। तो उसमें हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपका आया है मई जून 2022 में, यानी हमारा ही वेरिएंट है जिसमें आया था मई जून 2022 में क्वेश्चन पेपर में आया था। और ये किस सवाल के बाद है वो भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, मई जून 11-22 है क्वेश्चन नंबर 20, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी बुक में, और ये आया है मई जून 2022 में। शुरू करते हैं हम। तारिक ओन्स ए रिटेल बिजनेस बट डज नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपको पता ही है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड है कि वी आर नॉट मेंटेनिंग कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और हम अपने अब कन्वर्ट कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है आपको। और दैट विल रिजल्ट इन मिसिंग फिगर्स जो आपको फाइंड करनी पड़ती है बाय प्रिपेयरिंग डिफरेंट टी अकाउंट्स। ऑल गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट ऑल सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो परचेजेस क्रेडिट पे हैं लेकिन जो सेल्स है वो कैश में। तारिक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल सितंबर 2019। ट्रेड पेबल्स दिए हैं 1 अक्टूबर के और 30 सितंबर के। पेमेंट टू ट्रेड पेबल दिया है और डिस्काउंट रिसीव भी दिया है। उसने कहा कैलकुलेट द क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर। निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है। क्या बनाएंगे आप जी? पीएलसीए हम बनाएंगे, और पीएलसीए की मदद से हम जो है वो क्रेडिट परचेजेस फाइंड कर लेंगे। तो बनाता हूँ आपके सामने, पीएलसीए डेवलप कर लेते हैं, या ट्रेड पेबर अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ड्रॉप डाउन आपका आ जाता है क्रेडिट साइड पर इसका, स्टार्टिंग ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट। कैरी डाउन आपका आ जाएगा डेबिट साइड पे, ट्रेड पेबल एट द एंड। इस साइड पे आपका आ जाता है पेमेंट टू ट्रेड पेबल। उसके अलावा डेबिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव भी आता है, डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न भी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल मौजूद डिस्काउंट रिसीव है। क्रेडिट परचेजेस आपकी मिसिंग फिगर के तौर पे फाइंड हो जाएगी। तो हम देखते हैं सवाल में, ट्रेड पेबल्स अक्टूबर के 4980 और कैरी डाउन दिया हुआ है 7220। मैं लिख लेता हूँ, ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा 4980 और कैरी डाउन आपका आ जाएगा 7220। पेमेंट टू ट्रेड पेबल हमारी कितनी है जी? 70,300 और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका है 950। पेमेंट टू ट्रेड पेबल 70,300 और आपका आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, वो कितना है जी? 940। टोटल कर लेंगे आप डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे तो आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी 78,460। फिर भी आपका यही आ जाएगा 73480। तो क्रेडिट परचेज आपकी आ जाएंगी 73480। हमने क्रेडिट परचेज फाइंड करनी है। ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट, और ऑल जो परचेजेस हैं दे आर ऑन क्रेडिट। वो हमने निकाला है, चेक कर लिया दोबारा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, हमने निकाल लिया। नेक्स्ट कहता है जी, एडिशन इंफॉर्मेशन में एसेट्स एंड अदर लायबिलिटीज दी हुई है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन 1918 का दिया हुआ राइट साइड पे और 19 का दिया हुआ लेफ्ट पे। इन्वेंट्री दी हुई ओपनिंग क्लोजिंग। अदर रिसीवेबल्स रेंट प्रीपेड दिया हुआ है, सिर्फ ओपनिंग है। कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश इन हैंड है। बैंक लोन दिया हुआ है आपको। अदर पेबल्स में रेंट एक्रूड दिया हुआ है। अब गौर करें कि बैंक लोन में इजाफा हो रहा है। बैंक लोन साल के स्टार्ट में, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इट वाज 12,000, बट एट द एंड ऑफ द ईयर द बैंक लोन हैज इंक्रीज्ड टू 15,000। कितना लोन हमने और लिया है? 3,000 का लोन हमने और मजीद टेकअप किया है। समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट है, कैश टेकिंग्स बैंक एडिशनल बैंक लोन 3,000 का, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एडिशनल बैंक लोन लिया उसने। और कैश टेकिंग्स बैंक से ही वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कैश अकाउंट बनेगा, क्योंकि आपको पता ही है जब कैश बैंक में जमा कराया जाए, कैश बैंक दिया हो और साथ में हम कुछ
एक्सपेंसेस पे कर रहे हो कैश की सूरत में, तो आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ता है। किस लिए? कैश सेल्स फाइंड करने के लिए। और अगर कैश सेल्स नहीं हो तो फिर क्रेडिट साइड पे कोई मिसिंग फिगर होती है, वो फाइंड करने के लिए बनाते हैं, जैसे जनरल एक्सपेंसेस हैं या ड्राइंग्स। सबसे पहले तारीख टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज वैल्यूड एट कॉस्ट 390 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। तो डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे। तो मैं उसका अकाउंट बनाता हूँ आपके सामने, नेट बुक वैल्यू मेथड से हम अकाउंट बनाते हैं इसका, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का। क्योंकि अकाउंट नेट बुक वैल्यू मेथड से बनेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल प्रोसीजर आई विल लाइक द फॉर्मेट फर्स्ट, ताकि फॉर्मेट मेरे पास हो और मैं आसानी से फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को यूज कर सकूँ। इधर आपका क्या आ जाएगा बेटा, नोट डाउन। इस टाइप पे आपका क्या आ जाएगा जी, एडिशन जो आपको नया मिलता, परचेज भी लिख सकते हैं आप। इधर आपका आ जाएगा बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, जैसे बिका है उसकी बुक वैल्यू। इधर आपकी आ जाएगी जी डेप्रिसिएशन, हमारी इनकम स्टेटमेंट फिगर होती है। और एंड पे आपका क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। देखते हैं हमारा ब्रॉड डाउन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का और कैरी डाउन कितना दिया हुआ है। तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का ब्रॉड डाउन है 26,800 और कैरी डाउन है 28,300। ये आ जाएगा 26,800 और कैरी डाउन है 28,300। ठीक है जी। उसके बाद देखिए हमने कोई नया फर्नीचर परचेज तो नहीं किया जी, बिल्कुल किया है। हमने न्यू फर्नीचर खरीदा है, कितने का, 5200 का। बेचा आपने कोई नहीं, एडिशन ही है सिर्फ 5200 की। टोटल करके माइनस कर देंगे आप, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड नहीं है आपके पास, वो मौजूद नहीं है। डिफरेंस ले लेंगे दोनों साइड्स का, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। टोटल के रहने दें आप बस। 8900 जी, तो डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी जी 8900। चेक कर लें। नहीं है, देखो ना 26,800, आप 5,200 ऐड करो तो 32,000 समथिंग आता है। नहीं है, डेप्रिसिएशन इज नॉट करेक्टली, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत फर्क, 3700। तो डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 3700। और ये हमने इस पार्ट को भी सॉल्व कर दिया है। तो ये पीछे भी नंबर थे, 3 नंबर का था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि तारिक गुड some cash for the from the cash box as drawings during the year, however no record was made of the amount withdrawn। यानी ड्राइंग्स नहीं हुई है कैश की सूरत में, लेकिन उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, डाटा नहीं है। The following information is also available about cash। कैश सेल्स दी हुई है 133,200 की, और वेजेस ऑफ असिस्टेंट भी दी हुई है। और कहता है कैश ड्राइंग्स फाइंड करेंगे आप। सिंपल है, आप कैश अकाउंट बनाएंगे और वहां से आप कैश ड्राइंग्स आसानी से निकाल सकते हैं। कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन cash bank is given in the question and we are making some payment in the form of cash, some expenses are paid in the form of cash, we will prepare cash account to find total cash sales। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा कैश सेल्स दी नहीं है, तो फिर निकालना क्या है, इट इज गोइंग टू बी अ मिसिंग फिगर ऑन द क्रेडिट साइड विच इज ड्राइंग्स, वो निकलेंगी हमारी। तो पहले ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश देख लेते हैं। कैश हमें दिया हुआ है जी, कैश इन हैंड ओपनिंग 820 का है और क्लोजिंग जो है 410 है। ड्रॉट डाउन आपका आ जाएगा जी 820 और कैरी डाउन आपका आ जाएगा जी 416। फिर आपकी आ जाएगी जी कैश सेल्स। हाँ ये निकालते होते थे हम, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले से दी नहीं। सर कहाँ, मैं दिखाता हूँ। कैश सेल्स हमें दी हुई है 133,200 की। उसके बाद हमने वेजेस ऑफ असिस्टेंट पे किए हैं, कितनी है, 3,800। वो राइट साइड पे आ जाएगा, कैश की सूरत में आपने पे किए हैं 18,800।
और एक चीज और आएगी, वो है कैश बैंक, वो भी हमें कैश बैंक विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ, come on the debit side of bank account and will come on the credit side of cash account. दोनों तरफ आएगा। देखते हैं हमें कितना दिया है कैश बैंक। कैश बैंक आपको इधर दिया है, कैश टेकिंग बैंक कितनी है 112400, ये हमारी इधर आ जाएगी 112400। और यहाँ पर कैरी डाउन मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया है, थोड़ा नीचे लिखना है क्योंकि मुझे ड्राइंग्स जो है वो इसी फिगर के तौर पर मुझे वो यूज करनी है। ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी, जो मुझे नहीं मालूम कि वही तो कैलकुलेट करनी है मैंने। और आपका आ जाएगा कैरी डाउन, जो कि है कितना 410। टोटल कर लेते हैं हम डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, आपकी ड्राइंग्स आ जाएंगी। डेबिट का टोटल बताएं क्या आता है। जी 400। ड्राइंग्स देख लेते हैं, माइनस करके आपको कितनी आ जाएंगी जी। टू फोर वन जीरो, ये आपके आ गई ड्राइंग्स, वो भी हमने फाइन करनी है। तो पहले हमने क्रेडिट परचेज निकाली, फिर हमने फर्नीचर इक्विपमेंट अकाउंट बना के डेप्रिसिएशन निकाली, फिर कैश अकाउंट बना के वहां से ड्राइंग्स फाइंड करनी। ये वही सारे स्टेप हैं जो हमें चाहिए होते हैं इनकम स्टेटमेंट के बगैर, सब बना रहे हैं। पर एसएलसी नहीं बना, वो बनना ही नहीं है, क्योंकि एसएलसी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कैश सेल्स दी है सारी, क्रेडिट सेल्स है ही नहीं। एक दो अकाउंट और बनने, एक रेंट का अकाउंट बनना है आपका, बता रहे हैं ना आपको। तो रेंट का अकाउंट हम बना लेते हैं, रेंट में दिया भी हुआ है, इसमें रेंट ऑफ प्रीमिसेस, उसका अकाउंट मैं बनाता हूँ अभी, लेकिन जरा आगे देख लें कहता क्या है वो। कैश अकाउंट बन गया, 5 नंबर का है। कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। और फिर कहता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और फिर नीचे उसने कहा है कि आप कैसे इन्वेंट्री लेवल्स को रिड्यूस करेंगे, डिले पेमेंट टू प्राइस करें। तो इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंसिडर करेंगे। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका, रेंट का, क्योंकि रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है ना, उसका अकाउंट हम जो है वो बनाते हैं। रेंट ऑफ प्रीमिसेस के नाम से है वैसे, लेकिन हम सिर्फ रेंट ही लिख लेते हैं। अगर किसी और एक्सपेंस या इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता तो उसका भी अकाउंट बनता है, नहीं इसलिए नहीं बनाया। सवाल में देखिए अगर जाके ऊपर, तो रेंट जो हम पे कर रहे हैं वो तो 14,930 का है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग में लिखें रेंट प्रीपेड दिया हुआ है एट द स्टार्ट, कितना है 990। ये प्रीपेड ब्रॉड डाउन है, ये प्रीपेड ब्रॉड डाउन दिया हुआ है आपको 990 का, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है जी। और आपको दिया हुआ है इधर रूट कैरेट डाउन, दिया हुआ है रेंट का, ये दिया हुआ है रूट कैरेट डाउन 1040, यानी प्रीपेड, प्रीपेड कैरेट डाउन है ही नहीं, और एक रूट ब्रॉड डाउन भी नहीं, रूट कैरेट डाउन दिया हुआ है 1040। ठीक है जी। कैश फिगर जो रेंट की है, जो आप पे कर रहे हैं कैश की सूरत में, वो है 14930। जो टोटल है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट फिगर के तौर पर हम ले लेंगे, आपका आ जाएगा 14930। कहाँ से आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये है बेटा, जो रेंट ऑफ प्रीमिसेस आप पे कर रहे हैं 14930 का, वो आपने यहाँ पर यूज किया। ये आपका आ जाएगा जी 16960, यही है। ये आपको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या जाती है, रेवेन्यू या सेल्स कह लें आप। और सेल्स सारी कैश सेल्स दी हुई है, वही आपकी सेल्स है। अब वो अगर आप गौर करें तो वो दी 133200, इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें आपकी आएगी जी ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस, लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट।
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लाजमी जरूरी है, आपने उसको मिस नहीं करना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्रीज को हम देख लेते हैं, कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई है। इन्वेंट्री ओपनिंग है हमारी 7410 की, क्लोजिंग है 8080। ओपनिंग इन्वेंट्री है जी आपकी 7410 और क्लोजिंग है जी आपकी 8080। अब परचेजेस, बेटा परचेजेस आपने यहाँ पे निकाली थी, क्रेडिट परचेजेस 734802, इसमें से आपको माइनस करनी है क्या भला, गुड्स ड्राइंग्स, वो दी नहीं क्वेश्चन में, तो इसमें से माइनस होंगी, फिर लिखना है परचेजेस। गुड्स ड्राइंग की एंट्री ही होती है ड्राइंग टू परचेजेस, तो परचेज में से माइनस होगी। सर कहाँ दी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गुड्स फॉर पर्सनल यूज एट वैल्यू ऑफ 390 ड्यूरिंग द ईयर, आपको इसमें से 390 माइनस करके लिखना है, 73090। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बात नहीं है, कर लो, 72420 आ गया जी। सेल में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आ जाएगा 6760780। बेटा इसके अंदर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईशा ये, इसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट रिसीव। सर वो लिया तो था हमने यहाँ पे, वो हमने ट्रेड पेबल को डेबिट किया था, डिस्काउंट रिसीव्ड को एज इनकम अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो डिस्काउंट रिसीव आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और वो कितने आपका 940 का आप ऐड करेंगे, फिर आपका सवाल आगे चलेगा। ऐड करें क्या आता है, 61720, इसमें से हम लेस कर देंगे जी एक्सपेंसेस अपने जो है, एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम वो एक्सपेंसेस लिख लेते हैं जो हमने निकाले हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है जी वेजेस, तो कैश अकाउंट में लिखी हुई है, वो कितनी है जी 18,800। उसके बाद रेंट जो हमने निकाला था टी अकाउंट बना के, उसकी इनकम स्टेटमेंट फिगर 16,960। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने निकाली है, वो लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कितनी है 3700। ठीक हो गया जी। उसके बाद अकाउंट रिसीव लिख ली है मैंने, देखते हैं सवाल में अब जाके अब और कौन सी एक्सपेंसेस है। अकाउंटेंट्स फी है 640 की, ये लिखेंगे, अकाउंटेंट फी है 640 की, उसमें आ गया ना। और लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट की परसेंटेज हमें नहीं दी, क्योंकि लोन इंटरेस्ट उसने हमें अमाउंट नहीं दे दिया, तो कितना है 5 इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। बैड डेट्स नहीं है मौजूद, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, वरना मैं जरूर जो है वो उसको लिखता या रिकॉर्ड करता। ठीक है, पर ये रिटर्न तो नहीं है यार, नहीं वो ये रिटर्न पीछे से मिस ना हो जी। टोटल करने इसका भी कितना आता है जी, 46,800, 406,800 माइनस कर दें, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 21040, फॉर द ईयर हमने फाइंड कर दिया। तो ये सवाल आपको कदर आसान लगा होगा,
क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन आप कर ले तो फिर डेफिनेटली थोड़ा चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन अपना कंप्लीट किए। अब हम क्या करते हैं, इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, नॉट फॉर टुडे, वी विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू वेरी मच जी।